तो साथियों, आज हमारे साथ घनश्याम भारद्वाज जी हैं जो जिला संगठन स्काउट कमिश्नर हैं। तो सर से हम बात करेंगे स्काउट्स एंड गाइड्स के बारे में, उसके विषय में जानकारी लेंगे पूरी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल है मेरा कि स्काउट्स एंड गाइड जो है बड़ी संस्था है, उसका गठन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है उसका? सर, उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड जिला संस्था बरेली की ओर से अपने समस्त नगरवासी और क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी। और मैं आशा करता हूं कि आज सभी स्वस्थ होंगे जी। और सर, मैं बताना चाहूँगा कि स्काउटिंग का गठन 1907 में लॉर्ड बर्टन पावेल के द्वारा किया गया था जी। और इसका जो उद्देश्य था वो था कि निस्वार्थ के माध्यम से निस्वार्थ होकर के दूसरों की सहायता करना और प्रत्येक बालक बालिकाओं में उन विचारों को व्यक्त करना जिससे कि उसका उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके जी। तो अगर कोई व्यक्ति स्काउट एंड गाइड्स करता है, जो कि बड़ा ट्रेनिंग्स कई सारी आयोजित करते हैं आप लोग, तो उसके क्या क्या लाभ हैं? सर, ट्रेनिंग्स दो प्रकार से होती हैं कि लीडर्स के लिए होती हैं, दूसरा बच्चों के लिए होती हैं। अगर कोई भी बच्चा ट्रेनिंग्स करना चाहता है तो सर जो जिस विद्यालय में स्टडी कर रहा है उस विद्यालय के माध्यम से कर सकता है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो किसी विद्यालय में नहीं है या फिर उसके विद्यालय में स्काउटिंग गतिविधियां नहीं चल रही हैं तो वो संस्था के अधिकारियों से मिलके, हम लोगों से मिलके अपनी स्काउटिंग गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है। और जो ट्रेनर्स हैं, हमारे लीडर्स जो ट्रेनिंग जो करते हैं अपनी, अगर उनको ट्रेनिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो या तो विद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं या नहीं तो जल संस्था के द्वारा कर सकते हैं वो। तो अगर कोई स्काउट की ट्रेनिंग करता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? सर, स्काउट की ट्रेनिंग के सबसे पहले फ़ायदे ये हैं कि स्काउटिंग जो है बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाती है, उनको कम पैसों में कम खर्चे से कैसे गुजारा करना है वो सिखाती है, उनको अनुशासनशील कैसे बनना है वो सिखाती है। और उसके साथ साथ स्काउटिंग का जो वेटेज दिया गया है, जो गवर्नमेंट बेस पे दिया गया है, विद्यालयों में एडमिशन होते हैं उसमें वेटेज दिया गया है। और एक रेलवे का स्पेशल कोटा चलता है स्काउटिंग के लिए, जिसमें केवल वो वैकेंसियाँ स्काउट के जो हमारे स्काउट गाइड हैं उनके लिए रहती हैं, लीडर्स हैं उनके लिए रहती हैं। लीडर्स के लिए SWB जो एक डिग्री रखी गई है वो होना अनिवार्य है और स्काउट गाइड के लिए राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर का होना अनिवार्य है। इसके आधार पे ही वो आप रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। आज काफ़ी ऐसे हमारे स्काउट गाइड हैं जो राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार करने के बाद आपका रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज भी वो रेलवे की अलग स्काउटिंग होती है, अलग तरीके से वहाँ स्काउटिंग गतिविधियाँ कराई जाती हैं जो रेलवे सारा खर्चा करती है, रेलवे स्पेशल तरीके से कराती है, वो वहाँ स्काउटिंग की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा अगर स्काउट्स एंड गाइड की ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है या योग्यता क्या है, अनिवार्य योग्यता? स्काउटिंग के लिए अनिवार्य रूप से अगर स्काउट की बात करें स्काउट गाइड के लिए तो सर उसकी मिनिमम आयु 10 वर्ष है। 10 वर्ष से कम बच्चा हमारा स्काउट गाइड नहीं बनता है। 10 वर्ष जिसने उम्र पूरी कर ली हो और किसी विद्यालय में वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो स्काउट गाइड के रूप में आपका प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद आ सकता है। तो स्काउट्स एंड गाइड जो है वो किस तरह से सहायता करते हैं देश को? सर, स्काउट गाइड निस्वार्थ सेवा कार्य करते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा था, जितने भी स्काउट गाइड आपने देखा होगा पूरे भारत में जगह जगह स्काउटिंग के अभियान चला जा रहे थे। वहाँ स्काउट गाइड के माध्यम से लोगों को खाना देना, मास्क देना और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा था। वो निस्वार्थ कार्य कर रहे थे। हम लोग किसी बच्चे पर दबाव नहीं बनाते। स्काउटिंग में जब बच्चे आते हैं, स्काउटिंग गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं तो उनको ये सेवा कार्य सिखाया जाता है। तो ऐसी कभी कोई परिस्थिति आती है तो स्काउटिंग के बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं। हमसे कहते भी सर कि कोई भी कार्यक्रम अगर ऐसा हो समाज सेवा का तो सर हम साथ में रहेंगे। अभी जिला संस्था बरेली के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ट्रैफिक वाला, उसमें भी कुछ स्काउट गाइड के नाम हमारे पास आ गए। खुद उन्होंने कहा कि सर इस कार्यक्रम में हम सहयोग करेंगे और वो तैयार भी हैं सर। छात्र और छात्राओं में आप किस तरह के नैतिक मूल्य विकसित करते हैं जिनकी बात हो रही है? सर, हम प्रत्येक स्काउट गाइड में जो आपने कहा नैतिक मूल्य, सर उनको हम ये सिखाते हैं कि जो हमारे 9 नियम दिए गए हैं उनको आपको कैसे फॉलो करना है, उन पे कैसे चलना है। अगर जो 9 नियम दिए गए हैं सर, नियम 1 का उसके भाग जो 9 दिए गए हैं उनके आधार से बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। वो अपना मानसिक और शारीरिक विकास करते हैं। उनको अनुशासन में रहना, समाज की जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। और इसके साथ साथ कम पैसों में कैसे खर्चा पूरा करना, ठीक है, दूसरों का मान सम्मान करना, कैसे आपको सामने वाले से बात करनी है, कैसे उसको क्या करना है, सब कुछ सिखाया जाता है सर। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप अपने संगठन की ओर से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो प्रत्येक अपने भाई बहन अपने बच्चों को स्काउट गाइड में ज्वाइन कराएं और उनको एक अच्छा स्काउट गाइड बनाएं जिससे कि उनके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी
नॉलेज रहे और इसके साथ साथ उनको स्काउटिंग के साथ साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे वो अपने लाइफ को सक्सेस बना सकें। सर मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक डीएम सर से मेरी मुलाकात हुई थी। जब मैं उनसे मुलाकात हुई तो मेरा जब परिचय उनसे हुआ तो मुझे बड़ा गर्व हुआ सर कि जितने भी अधिकारी आज हमारे हैं वो किसी न किसी रूप में स्काउट गाइड में कार्य किए हुए हैं। और स्काउट गाइड की जब गतिविधियाँ होती हैं तो वो खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी संस्था है और हमेशा लोगों को आकर्षित करती है, आगे बढ़ने का उद्देश्य देती है। बस मैं ये कहना चाहूँगा सर। तो दोस्तों आपने देखा कि ये थे हमारे साथ घनश्याम भारद्वाज जी जो जिला कमिश्नर है। तो बड़ी बारीकी से बताया सर ने कि स्काउट गाइड के क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से आप उसे कर सकते हैं, किस तरह से आप स्काउट गाइड के माध्यम से एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं।